इसको घर में ट्राई करके देखिएगा। और अब मैं खा रही हूँ ये पराठा रवे का। ये सचमुच का तोता नहीं है भाई, ये तो बहुत ही बड़ा तोता है। ये देखिए सामने आपको अम्ब्रेला नज़र आ रही है। ये साथ उड़ते हैं, साथ बैठते हैं, साथ दाना खाते हैं फ़िलहाल। और जब रमज़ान होते हैं तो फिर रमज़ान में ना फिर अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सर्दियों की सुबह है और मैं बना रही हूँ स्वीट ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ ये मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं ना अपने ब्लॉग का आगाज़ ज़्यादातर सुबह से करती हूँ। जितने भी मेरे देखने वाले हैं ना, जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं, चाहे वो मेरे 2 व्यूवर्स हों, चाहे वो मेरे 3 व्यूवर्स हों, नो प्रॉब्लम। आप लोग अगर देखते हैं और थोड़ा बहुत भी आप लोगों को ये बात मालूम है कि मैं ज़्यादातर अपने सुबह का आगाज़, ब्लॉग का आगाज़ इसी तरह के ब्रेकफास्ट से कर रही होती हूँ। कभी कोई ब्रेकफास्ट होता है, कभी कोई ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है और फिर मेरे पूरे दिन के काम होते हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोग वीडियो में देखते रहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ। तो मेरा जो नाश्ता है ना, वो है स्वीट ब्रेकफास्ट में रवे के पराठे और सूजी का हलवा। हम कराची वालों के लिए ना चाय बहुत ज़्यादा मस्ट है ब्रेकफास्ट में ना। तो हम लोग ना डिफरेंट ब्रेकफास्ट जो है ना, जितने भी हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं अपने घर में, उसमें चाय का होना लाजमी है। तो अभी भी हम लोग ना रवे के पराठे बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये मैंने क्वांटिटी किस तरह से रखी है ये मैं आपको बताऊं कि मैंने ना सबसे पहले आटा लिया है। आटा कोई सा भी ले लें, नो प्रॉब्लम। फाइन आटा है, चक्की का आटा है, वो ले लें। और इसके बाद सूजी की क्वांटिटी चाहे तो बराबर की भी रख सकते हैं और चाहे तो आटे से थोड़ा सा कम ले लें। मैंने ना सूजी थोड़े से आटे से कम रखी है और इसमें 1 चमचा चीनी डाली है। और नमक वैसे ही डालना है जैसे हम लोग डेली नमक यूज़ करते हैं आटे में, जिस हिसाब से डालते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से नमक डालना है। और इसके बाद मैंने आटे को सख्त करके गूंदा है। ज़्यादा नरम तो आटे का वैसे भी पराठों का नहीं होता, तो मैंने सख्त करके आटे को गूंदा है। थोड़ा सा इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। 20 मिनट के लिए रखने के बाद और अब मैं जिस तरह से पराठे बनाए आपने देखा, और अब ये मेरे पराठे बनना शुरू हो गए। मैं सेक रही हूँ पराठों को। साथ ही साथ ऑयल की भी क्वांटिटी आप लोगों पर डिपेंड करती है कि आप लोग कितना ऑयल खाते हैं। मैं विंटर्स की वजह से ऑयल कम खाती हूँ और कई चीज़ें हैं जो हम लोग ठंडी जैसी चीज़ें हैं वो हम विंटर्स में नहीं लेते, ऑयली चीज़ें विंटर्स में नहीं लेते, वरना जो आवाज़ मेरी निकल रही है ना हाँ ये भी नहीं पहुँच पाएगी आप लोगों तक। तो ये देखिए कितना नरम पराठा बनाए है, कितना मज़े का है, कितना खस्ता है। ये मेरा एक पराठा बन चुका है, ये दूसरा पराठा बन चुका है, ये तीसरा पराठा है। पराठे लुक चेक करें आप लोग, कितना क्रिस्पी, टेस्टी, देखने में भी अच्छा, और खाने का तो मुझे पता ही नहीं, हो तो मैं खा के ही बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा इसके साथ। ये देखें कितने अच्छे भाप कैसी निकल रही है, गर्मा गर्म खस्ता पराठे। और ये है सूजी का हलवा और मैं इसको भून रही हूँ। सूजी क्योंकि जब सफ़ेद होती है ना, थोड़ी सी कच्ची होती है, तो अब मैं इसको भून रही हूँ। और इसका कलर चेक करें, सौंधी सौंधी जो खुशबू, जो स्मोक मुझ तक पहुंच रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि सूजी जिस तरह फूलेगी और जिस तरह से ये हलवा बन के तैयार होगा, बिल्कुल भी कच्ची ना हो सूजी। और क्योंकि आपको पता है कि हम ना सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करते हैं, तो ये विंटर्स के हिसाब से मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने 2 लौंग डाली है। सर्दियों में लौंग का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है इस हलवे में। तो मैंने लौंग डाली है तो ऑयल में, और इसके बाद मैंने सूजी अच्छी तरह से भूनी। भूनने के बाद जो चीनी है वो भी हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी चीनी खाते हैं, और आप लोग कितनी चीनी खाना चाहें उस हिसाब से चीनी डालनी है। अपने हिसाब से मीठा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ भुनाई भी हो रही है, हलवा भी पक रहा है और सूजी ये देखें फूलना शुरू हो चुकी है। सूजी जब तक मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से पक ना जाए ना, तब तक ये चलाते रहना है हलवे का चमचा। और मैं इसमें थोड़ा सा खोपरा डालूँगी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह का हम लोग इस्तेमाल वैसे भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं ना सर्दी में। तो ये थोड़ा सा मैं खोपरा पिसा हुआ डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ कभी कभी ना आप लोग पिसे हुए खोपरे के साथ ना सूजी का हलवा बना के देखें। ये खोपरे का हलवा, सूजी का ना जो मज़ेदार खोपरे का हलवा होता है बहुत अच्छा होता है। इसको घर में ट्राई करके देखिएगा।
और अब मैं खा रही हूँ ये पराठा रवे का, इसके साथ बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन है। ये देखिए स्वीट ब्रेकफास्ट यम्मी बाइट बनकर तैयार है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसको पहले आप लोग एक बार चेक कर लें। ये हमारा बाइट है आज के ब्रेकफास्ट का, शाबान का, क्योंकि महीना चल रहा है। बहुत से लोग ना शब रात में ये तमाम चीज़ें बना के ना सूजी वगैरह की इंजॉय करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि हम लोग इसका ब्रेकफास्ट बना के इंजॉय कर लेते हैं। बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाए, तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और ये मैं बग़ैर पराठे के अलग से भी सूजी का हलवा खा के चेक करके देख रही हूँ। बहुत मज़े का है ये हलवा, और साथ ही साथ भाप निकलती हुई चाय। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो कराची के लोग होते हैं वो चाय और बिरयानी के बगैर नहीं रह सकते। हफ्ते में एक बार बिरयानी और डेली नाश्ते में चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के और किचन के काम निपटाने के बाद हम बाहर आए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विंटर्स में मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हम धूप खाने के लिए लाजमी बाहर आते हैं। तो अभी हम लोगों ने पार्क का रुख किया है। ये पार्क हमारे घर से क़रीब है। ये अम्ब्रेला पार्क कहलाता है। सबसे पहले मैं सेव ले रही हूँ। ये पार्क के सामने खड़ा हुआ है। सेव और पॉपकॉर्न से इसके पास ये बना कर दे रहा है। ये देखिए मसाले वगैरह सब कुछ रखे हुए इसके ठेले पर, ताकि हम लोग धूप भी खा सकें और ये सेव वगैरह भी खा सकें। ये देखें पार्क पे आपको चेक करवा दूँ, इसको अम्ब्रेला पार्क क्यों कहा जाता है। इसकी वजह है कि इसको अम्ब्रेला पार्क क्यों कहा जाता है। मैं अम्ब्रेला दिखाऊंगी आपको इसकी। इसके सेंटर में ना बहुत ही प्यारी सी नेट की एक अम्ब्रेला टाइप का एक क्या कहना चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। इसको अम्ब्रेला कहा जाता है। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देखें बिल्कुल सेंटर है वो पार्क का। वो सामने देखिए अम्ब्रेला टाइप का बना हुआ है ना, तो इसकी वजह से इसको अम्ब्रेला पार्क कहा जाता है। और ये देखिए ये तोता है, ये सचमुच का तोता नहीं है भाई, ये तो बहुत ही बड़ा तोता है। इन्होंने ना जगह जगह पर शो पीसीस नस्ब किए हुए हैं, ताकि पार्क खूबसूरत नज़र आए, पार्क की खूबसूरती के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे इतनी सारी बेंचेस हैं, जहाँ चाहे बैठ जाएं, बैठने की जगह ही जगह है। ऊंचाई पे जाके बैठ जाएं। ये देखें सामने आपको अम्ब्रेला नज़र आ रही है, ये रही। ये मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रही हूँ। इसके ऊपर ना बहुत ही प्यारी सी बेलें लगी हुई थी, बहुत ही इसको डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सूख चुकी हैं, तो अब सिर्फ अम्ब्रेला रह गई है। और बहुत ही खुला खुला पार्क है, बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी मज़े की धूप निकली हुई है। साथ साथ हम लोग सेव भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को भी खेलता हुआ देख रहे हैं। तो ये है मेरी विंटर्स की रूटीन, जो मैंने थोड़ी सी चेंज की है। रूटीन तो सेम है, बस सिर्फ मैंने ना धूप खाने की जो टाइमिंग है ना बाहर की, वो मैंने सेट की। मैं 1 घंटे के लिए ना बाहर लाजमी निकल जाती हूँ, 1 या 2 घंटे के लिए धूप की वजह से, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत कम धूप आती है विंडो से। हमारी तरह ये कबूतर भी धूप को एंजॉय कर रहे हैं, साथ उड़ते हैं, साथ बैठते हैं, साथ दाना खाते हैं, और कितने सारे लोग आसपास ना इनको दाना देकर जाते हैं और कितना खुश हो रहे हैं आपस में। धूप खाने के बाद हम पार्क से बाहर आ गए हैं। ये पार्क ना 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, और 15 मिनट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, क्योंकि ना ये जो 15 मिनट्स होते हैं, इसमें जो हमारी बॉडी वॉक करती है ना, तो फिर सर्दी कम लगती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और हमारे बॉडी को पैदल चलने से गर्माइश मिलती है। तो इस वजह से हमारा जो वॉकिंग डिस्टेंस है 15 मिनट्स, ये हमारी बॉडी के लिए, और धूप खाना सर्दियों में हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। मैं घर पर आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने दोपहर में पार्क में भी सेव वगैरह खा लिए थे। सुबह हेवी ब्रेकफास्ट लिया था, तो दोपहर में मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने लंच नहीं किया, और अब मैं डायरेक्ट डिनर की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ना पोटैटोज़ को बॉयल किया, मैश किया, कलौंजी डाली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक है। और आप लोग अगर चाहें तो इसमें मज़ीद भी और चाट का मसाला वगैरह भी जो है ना मज़ीद स्पाइसी करने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्रश ब्लैक पेपर डाल दी है इसमें, और हस्बे ज़ायक़ा नमक आप लोगों ने देखा होगा वो डाला है, और चॉप की हुई प्याज है, चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। ये चॉप की हुई हरी मिर्चें जो मैंने डाली हैं, ये भी हमारे टेस्ट पर डिपेंड करती हैं कि हम लोग कितनी मिर्चें खा सकते हैं और कितनी मिर्चें हम नहीं खाते, और इस हिसाब से भी मैंने सब कुछ डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है,
हरा धनिया भी इसमें डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेश हरा धनिया डाल सकते हैं, फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं इसमें। तो आलू के कबाब में जितने लवाज़मात आप लोग डालते चले जाएंगे, इसका टेस्ट बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें डलती हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो बात वही हो गई ना कि जितना गुड़ डालो इतना ही मीठा होता है। तो मैंने फ़िलहाल मुनासिब चीज़ें डाली हैं और मैं मुनासिब तरीक़े से ही डिनर बना रही हूँ फ़िलहाल। और जब रमज़ान होते हैं तो फिर रमज़ान में ना फिर उस हिसाब से जो रमज़ान की रेसिपीज़ होती हैं वो हम बनाते रहते हैं घर में। तो रमज़ान की जो भी चीज़ें हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला सहरी से लेके इफ्तारी से लेके सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी मैंने ये एक अंडा लिया है और ये अंडा मैंने आलू के जो कबाब है ना वो इसमें डिप करने के लिए फेंटा है। ये देखिए मैं इस तरह से कबाब सारे बना लिए थे। तो अब मैं डिप करके और फ्राई पैन में या फिर तवा ले लें, कोई सा भी पैन ले लें, उसमें ऑयल, अच्छा ऑयल ना बहुत कम डालना है, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना वरना ये टूट जाते हैं। हल्के ऑयल में ही इसको इस तरह से फ्राई करना है। जैसे ये अभी हो चुके हैं, इसका कलर कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। मैंने सारे कबाब पलट दिए हैं क्योंकि सब एक तरफ से पक चुके थे और दूसरी तरफ से भी पक गए हैं। तो ये देखिए हमारे डिनर में ये आधा काम हो चुका है, कबाब बन गए और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मज़ेदार रोटियाँ नहीं, फुलके हैं। ये देखिए मैं फुला फुला के बनाऊँगी इसको फुलाने का अंदाज़ अलग ही है। अगर आपके पास इस तरह से कोई फ्लैट स्पून है ना तो आप लोग इसको हल्का हल्का सा दबाएंगे ना चारों तरफ से तो ये इस तरह से फूलेगी। फुलके अलग होते हैं, चपातियाँ अलग होती हैं, नान अलग होते हैं, पराठे अलग होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। अब ये देखें आप कि मैंने फुलके जिस तरह से इसको साइडों से दबाए हैं तो ये फुलके बनके तैयार हो गए। और चपाती अक्सर इस तरह से होती है कि उसको बहुत ही छोटा सा पेड़ा लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बेलते हैं, वो रुमाली टाइप रोटी टाइप की होती है। तो वो आप अच्छे से नरम नरम मज़े की पतली पतली बन के तैयार होती है चपाती। ये मैंने फुलके बनाए हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो इसके साथ कोई केचप, कोई रायता, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मैंने फुलके बनाए हैं और ये कबाब हैं और इसके साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये मेरे रात का डिनर, रात भी हो चुकी है। साथ ही साथ ये देखें भाई हमारे यहाँ रात का ये सीन होता है, इतनी रौनक होती है हमारे घर के सामने। और इसके साथ ही मैं इससे मॉइस्चराइजिंग करती हूँ हाथ, घर के काम करने के बाद ना इतने ड्राई होने लगते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।